नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप लगातार देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सोयाबीन की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के फैसले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। कहा, किसानों की फिक्र करती है मोदी सरकार, किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार का आभार। इंदौर में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बोली ऊषा ठाकुर। कहा, आधे हिंदुस्तान पर है वक्फ बोर्ड का कब्जा, लेकिन भारतीय संविधान से चलेगा देश। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। निगम अधिकारियों से ली आगामी कार्य योजना की जानकारी, निर्माण कार्यों को लेकर निर्देश दिए। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उठाए सवाल निशाना साधते हुए कहा, विवादों में गिरती नजर आ रही है भारत विरोधी अमेरिकी सांसद से राहुल गांधी की मुलाकात, बस करो नेताजी, बहुत हो गया। रतलाम में गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन। हिंदू जागरण मंच के ज्ञापन के बाद हटाए गए रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा, अब अमित कुमार होंगे रतलाम के नए एसपी। रतलाम के एसपी राहुल लोढ़ा के तबादले पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट का लिखा, जामाज पुलिस अधिकारी को पुरस्कृत करने के बजाय दंडित किए जाने का उदाहरण है रतलाम। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बीजेपी विधायक श्रीनिवास तिवारी पर दिए बयान पर तेज हुई सियासत। श्रीनिवास तिवारी के पोते ने बयान पर जताई आपत्ति। पिछले दिनों वायरल हुआ था जनार्दन मिश्रा का वीडियो। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को बताया बेचारा। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा, नहीं मारा जाएगा किसी का हक, निगम मंडलों में विभागीय मंत्रियों को मिली है जिम्मेदारी। उज्जैन में 19 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा महाकाल के करेंगी दर्शन। 6 लेन इंदौर उज्जैन रोड का करेंगी भूमि पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। जबलपुर हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण को लेकर बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, पैतृक संपत्ति मिलने या ना मिले, बच्चों का काम है अपने पेरेंट्स की देखभाल करना। जबलपुर हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर गौवंश के जमावड़े पर पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए। हाईवे पर गौवंश की मौत को लेकर लगाई गई थी याचिका। भोपाल में हिंदू संगठनों ने अश्लील वीडियो भेजने के मामले को लेकर थाने का घेराव किया। समुदाय विशेष का युवक 11वीं की छात्रा को मॉर्फ वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बैतूल में वक्त पर वेतन नहीं मिलने से नाराज पंचायत सचिव संगठन ने मंत्री दुर्गादास उइके को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। मंत्री उइके ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। सीधी के चुरहट में नवोदय स्कूल में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू, स्कूल में की गई है सफाई कर्मी की नियुक्ति। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों ने साधी चुप्पी। बालाघाट के खुरसोड़ी जंगल गांव में खेत में जाते वक्त दलदल में धंसी महिला, जेसीबी की मदद से बचाई गई महिला की जान। घटना का वीडियो वायरल हुआ। बुरहानपुर जिला अस्पताल में सिकल सेल मरीजों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन। रेड क्रॉस की राशि से मंगवाया गया 6000 रुपए का इंजेक्शन। 60 बच्चों का हुआ मुफ्त में टीकाकरण। पन्ना के सोगोनी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत। खेत में चारा काटते वक्त हुए हादसे का शिकार। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। इंदौर क्राइम ब्रांच ने लुटेरी दुल्हन गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। आरोपियों ने एक युवक से शादी के नाम पर की थी 15 लाख रुपए की ठगी। भोपाल में शिक्षा मंत्री के साथ अतिथि शिक्षकों की बैठक में बनी सहमति। अतिथि शिक्षकों का 10 महीने का सेवाकाल होगा। 20 सत्र में बाहर नहीं होंगे अतिथि शिक्षक। जनजातीय का भी बनाया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। बुरहानपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। प्रशासन ने जमींदोज की 5 अवैध दुकानें नोटिस के बावजूद कर रखा था अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। मंदसौर में मुस्लिम युवक के जनाजे में शामिल हुए हिंदू परिवार। हिंदू समाज के लोगों ने बबलू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिवना नदी में बाइक सवार हिंदू दंपत्ति को बचाते वक्त बबलू ने गंवाई थी अपनी जान। मुरैना के दौरावली गांव में ट्रैक्टर के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने अंत्येष्टि से पहले शव को बरामद किया। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। मुरैना में 3 मंजिला इमारत की छत गिरने से किशोर की मौत हो गई। फ्री फायर गेम में टास्क के चलते मौत होने के शक।
में पुलिस कर रही मामले की जांच। सीधी में मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से स्कूल की 24 छात्राओं की तबीयत खराब हुई। छात्राओं को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जिला अस्पताल में छात्राओं का जाना हाल। ओंकारेश्वर के जमकोटा पंचायत में सरपंच के लिए कराया गया उपचुनाव। 2 महिला उम्मीदवारों के लिए ग्रामीणों ने किया मतदान। 7 फरवरी को महिला सरपंच का हो गया था निधन। रीवा में बढ़ा रेस में बुखार का खतरा। पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मरीज सामने आ रहे थे, अब स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। सिंगरौली में महिला ने एसपी से की अपने मकान पर अवैध कब्जा करने की शिकायत। 4 लोगों पर मकान में वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगा है। एसपी ने सीएसपी को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लाहार जनपद पंचायत की इमारत हुई जर्जर। कर्मचारियों ने जान का खतरा बताया। जिम्मेदार अधिकारियों से की कार्यालय की मरम्मत करवाने की मांग। रायसेन में कलयुगी बेटे ने कुल्हाड़ी से किया पिता पर जानलेवा हमला। हमले से पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। श्योपुर में चोरों ने 20 घरों के चटकाए ताले। सोने चांदी की जेवरात समेत लाखों रुपए ले उड़े चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही चोरों की तलाश। पन्ना में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों पर बदमाशों ने किया हमला। गंभीर हालत में दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कर रही मामले की जांच। धार के धामनोद में बदमाश ने कार का कांच तोड़कर लाखों रुपए पार किए। पैसों का कलेक्शन कर लौट रहा था व्यापारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल कैंपस में 2 पक्षों में गैंगवार हुआ गया। एक युवक को गोली लगने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। भोपाल में गणेश उत्सव के दौरान त्योहार की शुरुआत के बाद चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। विदिशा के राधा रानी मंदिर के 364 दिन बाद अष्टमी के दिन खुले पट। श्रद्धालुओं का मंदिर में लगा तांता। मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूरे परिवार के साथ किए दर्शन। सिंगरौली में सनकी शादीशुदा युवक ने महिला पटवारी से किया प्यार का इजहार। पटवारी संघ ने की पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कवर्धा में नजूल विभाग ने एक कर्मचारी ऑफिस में आराम फरमाता हुआ कर्मचारी सामने आया। ऑफिस टाइम में टेबल पर आराम फरमाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एमपी में खरमोर पक्षी अभ्यारण्य का सरकार ने दायरा बढ़ा दिया। 110 हेक्टेयर जमीन को होगा अभ्यारण्य में शामिल किया गया है और प्रदेश से विलुप्त हो चुके खरमोर पक्षी खरमोर अभ्यारण्य 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैल चुका है। इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के घर के बाहर हुई गुंडागर्दी। नशेड़ी बदमाशों ने लहराए हथियार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। चाकू और अन्य हथियार लेकर पहुंचे थे बदमाश। सीधी में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। दर्जन भर यात्रियों को आई मामूली चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा। राजगढ़ में सब इंस्पेक्टर की कार से कुचलकर हुई हत्या। वारदात के बाद महिला आरक्षक पहुंची देहात थाने। महिला आरक्षक से देर रात तक चली पूछताछ। सड़कों पर गौवंश से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राज्य शासन पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया। 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए आदेश जारी किया। सिंगरौली में नायब तहसीलदार और पटवारी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठे पुलिस ने मामला दर्ज किया। टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते धसान डी उफान पर पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते आवागमन बंद हुआ। प्रशासन के लोगों ने पुल के आसपास न जाने की अपील की। जबलपुर में फिर खुले बरगी डैम के 17 गेट। डैम का जलस्तर 422.85 मीटर तक पहुंचा। मंडला डिंडोरी के नर्मदा से लगे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ा। भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए। शिवपुरी में अटल सागर बांध के गेट खोले गए। 4 गेट खोले गए। कैचमेंट एरिया से 680 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिलासपुर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। बीटेक के छात्रों के बीच हुआ विवाद। जूनियर सीनियर छात्रों के बीच आपस में लड़ाई हुई। राजनांद गांव में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। मोगरा जलाशय से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के आसपास पुलिस की भारी व्यवस्था। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद की गई। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते भामाशाह वार्ड के कई घरों में भरा पानी। वार्डवासी हुए परेशान। पानी में तैरता दिखा घरों का सामान।
बलरामपुर के माइनिंग दफ्तर में आगजनी कांड में अब लीपापोती शुरू हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया। रायपुर में हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट के मामले ने एक बार फिर पकड़ा तूल। अफसर की पत्नी की कार की टक्कर से स्कूटी चालक युवती की जान चली गई थी। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। अंबिकापुर में मूलभूत सुविधाओं से वंचित भकुरमा गांव, ना स्कूल, ना सड़क, ना ही पीने के लिए साफ पानी। बच्चों को आंगनबाड़ी तक नसीब नहीं। प्रशासन की ओर से नहीं हुई कोई पहल। रायपुर में सीमेंट के बड़े दामों पर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। पूरे प्रदेश भर में प्रेस वार्ता करेगी कांग्रेस। सरकार पर उठाएगी सवाल। 12 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। बलौदाबाजार में बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल कांड में हुई 5वीं एफआईआर दर्ज। कोतवाली पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीकांत केसरवानी और पुष्पमाला फेकर को किया गिरफ्तार। फरार महिला आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बलौदाबाजार में एसपी विजय अग्रवाल अब एक्शन मोड में आ गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट कराया। दुर्ग में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। सुरेखा टुल्लू पंप से भर रही थी पानी। बारिश होने की वजह से तार में आया करंट। आसपास के लोगों ने सुपेला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया। कोंडागांव के बोरगांव में बुनकर समिति के अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगा है। बुनकरों ने पद से हटाने की मांग की है। बुनकरों ने की मामले की जांच की अपील। दतिया में बारिश के चलते गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का रहेगा अवकाश। महिला बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश। निवाड़ी में बढ़ती चोरियों के से नाराज व्यापारियों ने किया हंगामा। धरना प्रदर्शन करके चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। एसडीओपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। सूरजपुर में नशीले इंजेक्शन की खेप समेत एक आरोपी पकड़ाया। बस स्टैंड में ग्राहक की कर रहा था तलाश। 500 नग एविल इंजेक्शन समेत 30 सीसी कोरेक्स की जब्त की गई। बालोद बिहान के संकुल प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर जनपद का घेराव। सैकड़ों की संख्या में जनपद कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। पीआरसी को हटाने और जनपद सीईओ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची कांकेर। अस्पताल, जेल और थाने का किया निरीक्षण। मानवाधिकार आयोग की टीम ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सूदखोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी के द्वारा पीड़ित पक्ष को कर्जे के नाम पर किया जा रहा था परेशान। एमपी के कई जिलों में बारिश का कहर। बालाघाट, सिवनी, नागपुर, डिंडोरी से टूटा संपर्क। अचानक आई बाढ़ से 4 युवक फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके जान बचाई। दमोह में कलेक्टर ने स्कूल कॉलेजों में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश की वजह से स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी कल। दमोह में सुनार नदी का जलस्तर बढ़ा। नावघाट पर विराजमान गजानन की मूर्ति जलमग्न हुई। ग्रामीणों की सूझबूझ से पंडाल में रखी सामग्री को बाहर निकाला गया। शिवपुरी में तेज बहाव में वही टेंट संचालक की गाड़ी। 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिंधिया के कार्यक्रम के लिए लगाने जा रही थी टेंट। मंदसौर में बहकर लापता हुए 2 युवकों के शव मिले। करनी सेना और परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और करनी सैनिकों के बीच बहस भी हुई। छतरपुर में किसान पर भालू ने किया हमला। भालू के हमले से किसान हुआ लहूलुहान। स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा किसान का इलाज। वन विभाग भालू की तलाश में जुटा। दुर्ग में 4 डैमों से छोड़ा गया शिवनाथ नदी में पानी। शिवनाथ नदी के किनारे बसे कई गांव में आई बाढ़। बाढ़ में फंसे कई लोग। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया। देवास में रावतपुरा सरकार ने लाल गेट के राजा की आरती की। बड़ी संख्या में भक्त रहे मौजूद। विधायक गायत्री राजे पवार भी कार्यक्रम में रही मौजूद। सागर में सरकारी रास्ते पर दबंगों का कब्जा। गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। खाट पर गर्भवती को लाया जा रहा था अस्पताल। रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। छतरपुर में 2 माह से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। मजदूरी करने गया था राजस्थान। परिजनों के युवक की पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। दमोह में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात। 1 दर्जन से ज्यादा घरों में घुसा पानी। कई इलाके हुए जलमग्न। डिंडोरी में सब इंजीनियर फिरोज खान के साथ विवाद में पकड़ा तूल। पुलिस ने सब इंजीनियर की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दोनों के बीच हुई तीखी बहसबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरैना में कुंवारी नदी के रपटा पर एक वृद्ध महिला की बाल जान बची। पैर फिसलने से नदी में बह गई थी महिला। स्थानीय लोगों की मदद से महिला की जान बचाई गई। पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई कोई व्यवस्था।
बालोद में ठगी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 70 से ज्यादा ठगी के मामलों में खुलासा हो चुका है। पुलिस ने ठगी के मामले में 3 करोड़ 70 लाख रुपए जब्त किए। ठगबाज ने नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए थे। दतिया में अनुसूचित जाति का दर्जा मांगने पर जाति प्रमाण पत्र बनाने की उठी मांग। 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कोरबा के जिला मेडिकल कॉलेज के सामने हुई दुर्घटना। मृतक के परिजन ने सड़क पर शव रखकर किया चक्काजाम। मुआवजा राशि की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे परिजन। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। भोपाल में सीएम की नाराजगी के बाद हटाए गए पशुपालन विभाग से प्रमुख सचिव गुलशन बाबरा। सीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग को दिए थे निर्देश। अमूल के साथ एमओयू साइन करने की देरी पर एक्शन हुआ। एमपी में बढ़ेगी मंत्रियों की ताकत। अधिकारी नहीं, अब मंत्री होंगे निगम मंडल के अध्यक्ष। दिसंबर 2023 में निगम मंडल के अध्यक्षों को हटाया गया था। एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। एमपी सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी। भोपाल में एमएसपी के मूल्य बढ़ाने के लिए भारतीय किसान संघ की मांग। कहा 6,000 रुपए होना चाहिए एमएसपी। संघ के प्रदेश महामंत्री चंद्रकांत गौड़ ने सरकार से 1,200 रुपए बोनस देने की बात कही। सोयाबीन की फसल पर एमएसपी की खरीदी की अनुमति को लेकर प्रदेश में सियासत तेज। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का बयान। शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। अमेरिका में भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात पर सियासत जारी है। धर्मेंद्र लोधी ने कहा राहुल गांधी को परिपक्व होने की जरूरत है। एमपी में दुग्ध संघों की बदली कमान। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को दी गई जिम्मेदारी। मंत्रालय में हुई बैठक में लिया गया फैसला। अगले 5 साल के लिए नेशनल बोर्ड संभालेगा काम। सांची दुग्ध संघ की कमान एनडीडीबी को देने पर कांग्रेस ने जताया विरोध। विवेक तनखा ने उठाए कांग्रेस सरकार पर सवाल। बोले एमपी के ब्रांड को पीछे के दरवाजे से टेक ओवर किया जा रहा है। त्योहारों की तैयारी को लेकर बोले भोपाल पुलिस कमिश्नर। कहा बदमाशों का किया जा रहा लगातार पाउंड ओवर। चौक चौराहे पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। उज्जैन में एक छात्र ने लगाई फांसी। अपने रूम के 2 साथियों से था प्रताड़ित। छात्र के साथ करते थे अश्लील गतिविधि। रायपुर में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम ने वन शहीद स्मारक का अनावरण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पत्थलगांव को नगरपालिका बनाने की शुरू हुई प्रक्रिया। अधिसूचना जारी की गई। नगरपालिका बनाने को लेकर 21 दिन तक दावा आपत्ति होगी। दावा आपत्ति के बाद मिलेगा नगरपालिका का दर्जा। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल। सभी को उचित इलाज के निर्देश दिए। एल्यूमिना प्लांट हादसे पर सीएम के कड़े निर्देश। पीड़ित के परिवार को 15 लाख और घायल को 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी कंपनी। बिना प्रशासन की अनुमति के दोबारा संचालन भी शुरू नहीं होगा। रायपुर में आसमान से बरस रही आफत की बारिश। कई इलाके जलमग्न हुए। 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। रायपुर में बाढ़ में फंसे 3 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर निकाला बाहर। राजिम के गोबरा नवापारा थाने का मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।